अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 10 रमज़ान ये नूरानी महीना है नाज़रीन, और ये अल्लाह पाक ने बंदों के लिए ख़ास महीना बनाया और कहा कि इसमें मेरी इबादत किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। सबसे बड़ी इबादत तो ये थी कि उसने कहा कि अब रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा, तो मेरे लिए रोज़ा रखो। अब लोग भूख काटते हैं, प्यासे रहते हैं अल्लाह के हुक्म के लिए कि अल्लाह ने कह दिया तो सो मान लिया। इस नूरानी दिन को स्याह दिन बनाने वाले यहूद व नसारा, जिन्होंने एक बुज़ुर्ग जो कि 86 साला सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको शहीद कर दिया और उस दिन को स्याह दिन बना दिया, तो क्या इनको हया नहीं? क्या ट्रंप साहब बिल्कुल इस तरह के हो गए हैं कि उन्हें कोई एहसास ही नहीं रह गया कि इंसानियत भी कोई चीज़ है? इंसानियत, सबसे पहले इंसानियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानियत के ऊपर जोर दिया। अल्लाह ने भी ये कहा कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इनको कोई एहसास नहीं है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने स्याह दिन बना दिया। और अब नाज़रीन आगे चलते हैं। कहते ये हैं कि इस हमले को करवाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान और नेतन्याहू ने प्रेशराइज किया ट्रंप को। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, ये वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए इसराइल और सऊदी अरब ने राज़ी किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कई हफ्तों तक बार बार ट्रंप से रब्ता किया और ईरान के खिलाफ फौजी एक्शन पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी मुसलसल अमरीकी दबाव में पेश रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मुश्तरका दबाव ही ट्रंप के फैसले का बुनियादी मुहर्रिक बना। यह भी इंकशाफ हुआ कि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की तरफ से फौरी खतरा मौजूद नहीं था, इसके बावजूद भी हमला किया गया। नाज़रीन, वॉशिंगटन पोस्ट के बाद पेंटागन ने भी एक कांग्रेस को ब्रीफिंग दी है। वो ब्रीफिंग क्या है नाज़रीन? देखिए ना, कुछ सारे के सारे, अब सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती नाज़रीन। उन्होंने ब्रीफिंग दी कि ईरान के पहले अमेरिका पर हमला करने के मंसूबे के शवाहिद नहीं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी फोर्सेस अमेरिकी मुफादत के लिए ख़तरा हैं, लेकिन ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी जिससे ये पता चलता हो कि तेहरान ने अमेरिकी अफवाज पर हमला करने में पहल करने का मंसूबा बनाया था। ये तो कह रहे हैं पेंटागन, ये कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, यानी कि उनके अपने लोग कह रहे हैं। तो फिर नाज़रीन, वो जो कहा जा रहा है ना वॉशिंगटन पोस्ट का कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने मजबूर किया है और नेतन्याहू ने किया, तो मतलब ये हुआ कि दो बंदों के कहने के ऊपर इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और बेड़े चल पड़े और वहाँ पे जनाब बम्बारमेंट हो रही है और साथ जो है वो मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, बंदों को मारा जा रहा है, जासूसी करवाई जा रही है वहाँ पे। जासूसी तो नाज़रीन शुरू से ही चलती रही। आज भी जो ये शहीद हुए हैं खामनाई, ये भी जासूसी की वजह से वहाँ पे चिप फिट कर दी गई थी और उनको कहा गया था। और फिर वहाँ पे जब इन्हीं के अपने बंदों ने और वहाँ जब उनको शहीद किया तो उनकी तस्वीरें लेकर वहाँ फौरी तौर पर भिजवाई गई। यानी जासूस हर जगह मौजूद होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ मुसलमान ही, सिर्फ बाकी लोग हैं, इस्लाम भी के अंदर भी लोग जाते हैं, जाके देखते हैं सूरत हाल क्या होती है मुल्कों की, इतला करते हैं। तो नाज़रीन, ट्रंप जो दावा करते हैं कि ईरान अमेरिका पर हमला कर देगा और हमले का सोच रहा है और वो कर देगा, पेंटागन की वजाहत के बाद ट्रंप की ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि पेंटागन कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं, ना ही कोई ऐसी इंटेलिजेंस शेयर हुआ है, ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो फिर ट्रंप का ये दावा, यानी ट्रंप अपने जजेस को भी कहते हैं खराब, इसके भी गलत करते हैं, अपने जर्नलों को कहते हैं ये जर्न गलत करते हैं, अपनी अवाम को कहते हैं गलत करते हैं, सिर्फ दो बंदों के लिए। क्या पर्सनल ताल्लुकात होते हैं? किसी मुल्क को ख़त्म करने के लिए किसी एक बंदे के कह देने से मुल्क को ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी पूरी की पूरी जो हुकूमत है उसको उड़ा कर रख दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इनके अपने बंदे वॉशिंगटन पोस्ट और पेंटागन तो सीरियन इनका अपना है ना। अब जो वो ये पेंटागन की रिपोर्ट की है, आपको याद होगा नाज़रीन, पिछले दिनों हेक्सागन बनना शुरू हो गया और नेतन्याहू ने हेक्सागन कहा जी कि हम बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट कंट्रीज शामिल हो जाएंगे, यानी 6 कोने।
नाजरीन, हर कोई ईरान को तनकीद का निशाना बना रहा है कि अरब ममालिक में और खलीज में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बम्बारमेंट की जा रही है और मिज़ाइल फेंके जा रहे हैं। तो क्या ईरान उसे दुध दिए नहरा शुरू करा देवे? क्या ईरान वहाँ पे गुलपाशी शुरू करवा दे? वहाँ जाके सुबहान अल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। यानी वो उन ममालिक को नहीं मार रहे, वो उन पर वहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे बने हुए वो अड्डों को मार रहे हैं। अगर ईरान में पूरा ईरान है पड़ा हुआ है, तेहरान के अंदर आ गई, आप लोग सिर्फ जो सुप्रीम लीडर है उसको मारने के लिए आ गए, तो फिर ये जो सुप्रीम लीडर की जो बाकी पासदारान इनकलाब हैं वो क्या करेंगे? वो इनको गुलपाशी करेंगे, वो बाकी ममालिक को कहेंगे जिंदाबाद भाई, तुझे अपने को अड्डे बनाने शाबाश। कभी भी नहीं करेंगे और उनको करना चाहिए, और उन्होंने किया और बड़ी तबाही मचाई। यानी अगर किसी ने सवाल किया तो उसका जवाब तो देना बनता है ना, तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो इसमें लोगों को क्या हैरानी की बात है? हैरानी नहीं होनी चाहिए, सवाल का तो जवाब आता है ना जी। वहाँ ईरान के अंदर रजीम चेंज करने की बात करते थे, ईरान को अपने दिफा का भी हक हासिल नहीं है। मोहब्बत और प्यार और बातचीत अब पीछे रह गई है। अब जो उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, यानी कत्ल कर दिया उन्होंने, और उनके साथ बहुत सारे और लोगों को भी, तो क्या ईरान को अब खामोशी के साथ, मैंने जो पहले गुलपाशी तो नहीं हो सकती ना, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, तो जो दिया गया। अब नाज़रीन बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड की, कि पिछली दफ़ा जब तशरीफ़ लाए एज ए प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उन्होंने ये इस मसले को सामने रखा कि भाई सारे एक जद्द अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनकी औलाद है इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनकी दूसरी औलाद है इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो सारे का जद्द अमजद एक है, तो उस अकॉर्ड पर दस्तखत कर दें। सऊदी अरब थोड़ा सा कतरा रहा था कि मैं ना करा, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अब सऊदी अरब को भी राज़ी कर लिया जाएगा। आपको नाजरीन याद होगा जब ट्रंप का इस दफ़ा का दौरा जब सऊदी अरब का हुआ था, तो वहाँ पे खड़े होकर जब वो तकरीर कर रहे थे तो तमाम अमायदीन सल्तनत भी वहाँ मौजूद थे और मोहम्मद बिन सलमान भी। तो क्या कहा था ट्रंप ने? मोहम्मद बिन सलमान प्लीज स्टैंड अप। तो सलमान खड़े हो गए और फिर उन्होंने कहा गुड जॉब, सिट डाउन। ऐसी हालत है। कतराना किस चीज़ के ऊपर है? किस चीज़ पे कतराना है? किस तरह कह सकते हैं कि हम नहीं आएंगे? आना पड़ेगा। नाज़रीन एक थोड़ा सा एक तजिया मैं करना चाहता हूँ। अब जो सूरत हाल नाज़रीन बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अलावा मुझे और कोई ताकत बता देना नाज़रीन। चाइना है तो वो अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए ज़्यादा बात करता है। रशिया है तो वो अपना पेट्रोल तेल बेचता है और असला बनाता है। वो वैसे ही फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ। एडी ताकत होता है 2 साल तो वो थे फंसे रहना से होना है। अब पीछे क्या रह गया नाजरीन? अब पीछे रह गया अमेरिका। अच्छा, अमेरिका को ताकत में देने वाले कौन लोग हैं? मुस्लिम्स। सारा तेल का पैसा, गोल्ड का पैसा, मिनरल्स का पैसा अमेरिका में। जाती किसी मुल्क की नहीं कि ऐसे मुल्क का उत्ते पे जाती पड़ा हुआ। जब खरमों पद्मों नीलों मौजूद होंगे डॉलर्स वहाँ पे, तो वो तो पेंटागन मजबूत होता जाएगा, अमेरिका मजबूत होता जाएगा। जी देखो जितना पैसा होने मजबूत तो होना है। अच्छा, अब चाइना वो मईशत की तरफ आ रहा है कि जी हमने तो अपनी मईशत की बात करनी है, हमने तो भाई बिजनेस की बात करनी है। आप उनसे चाइना से कह के देख रहे हैं कि सामने चाहिए देने, वो कहेंगे ले लो भाई इतने परसेंट ले लो। तो फिर आगे जाके क्या बचता है? अमेरिका। तो मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है इस वक्त कि उन्होंने गवर्नमेंट की असिस्टेंस की और जाकर अपनी पोजीशन ट्रंप के सामने क्लियर की। हर शख्स तो अब ट्रंप के सामने पोजीशन क्लियर कर रहा है। अगर हिंदुस्तान है तो वो इनडायरेक्टली ट्रंप किसके थ्रू? नेतन्याहू के थ्रू। वो ट्रंप की गुड बुक्स में। और ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि आपके 11 जहाज गिर गए, 13 जहाज गिर गए, 6 गिर गए, 7 करके निशाने बना रहा है। क्यों? कि इस सत्ता खराब करके उनसे दिफाई मुआहदे कर लिए। अब इन मुआहदों में ना कोई चाइना आया, ना कोई रशिया आया, ना कोई और मुल्क आया। पाकिस्तान ने भी इतने F-17 थंडर बनाए। किस मुसलमान मुल्क ने कहा कि हम आपसे लेते हैं? बाहर वाले कोई ले रहे हैं, मुस्लिम से नहीं। अच्छा, अब नाजरीन अगर स्टैब्लिशमेंट इस वक्त और गवर्नमेंट दोनों मिल के अगर इस वक्त अमेरिका के पे दर पे दौरे करके
और ट्रंप के साथ अपनी वफादारी को ना सामने रखते तो क्या ख्याल था पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी? इधर इंडिया, उधर अफगानिस्तान, इधर जब ईरान पे हमला हो गया क्या करते? अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं नाज़रीन, हर चीज़ का एक नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट होता है। यानी दुनिया में एक फैमिली है, बाप मर गया तो उसके बाद उसका बड़ा बेटा वो आता है, बड़े बेटे को कुछ हो गया तो उसके बाद मंझला बेटा आ गया, मंझला गया तो छोटा बेटा आ गया, फिर जब वो भी चले गए तो बड़े बेटे की औलाद आ गई। ये निज़ाम चलता है। पाकिस्तान में इस वक्त हम जो ये कहते हैं, और मैं ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ कहता हूँ कि इमरान खान इज़ अ बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द कंट्री, लेकिन ज़िंदगी में सब ने तो नहीं रह जाना। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से चले गए तो सब ने चले जाना। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि कल को कुछ हो जाता है तो आपके पास, पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन है क्या? इस मुल्क ने कभी सोचा, इस मुल्क की आवाम ने कभी सोचा कि हमने कुछ और भी तो सब्स्टिट्यूट लेके आना है? कौन है सब्स्टिट्यूट के अंदर? फिर वही इस्टेब्लिशमेंट, फिर वही नून और पीपल्स पार्टी। तो ये तमाम मुल्क को ये सोचना पड़ेगा, ये मौका अब आ गया है कि अब सोचना पड़ेगा कि हमें मुल्क के लिए सोचना है, हमें फ़र्द वाहिद के लिए नहीं सोचना, हमें जरदारी के लिए या अकेले के लिए नहीं सोचना, बिलावल के लिए, हमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बारे में नहीं सोचना, हमें पूरे मुल्क के लिए सोचना है कि अब हमें क्या करना है। इस पर थिंक टैंक्स बैठें, नेशनल टीवी वाले बैठ के मनाजरे करवाएं, बातें करवाएं और उसका कोई हल निकालें। ये होना चाहिए, और ये अगर नहीं होता तो नुकसान होगा नाज़रीन। अब ये बनता है कि हर पाकिस्तानी अब ये सोचे, चूँकि जब जंगें लग जाती हैं ना, पहले तो किताबों में पढ़ा करते थे ना, जिब्राल्टर में कश्तियाँ जला दी गई, वो जनाब 17 हमले सोमनाथ पे हो गए, फलां, ये किताबी थे। अब हम खुद देख रहे हैं जंगें, और ये जंगें हैं वो पंजाबी दी जंजें नहीं हैं, और जो जंगें होती हैं वो किसी न किसी शर्त के ऊपर लड़ी भी जाती है और किसी न किसी शर्त पे रुकती भी है, और सुलह की तरफ आते हैं। लेकिन इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। ईरान की सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सारे ही तो एंकर्स ये कह रहे हैं कि अगली बारी जरिए पाकिस्तान दी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने जो इस वक्त तक जो उनके साथ ताल्लुक ट्रंप साहब के साथ बेहतर बनाया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ट्रंप पे एतबार ना करे आज, क्योंकि अगर ट्रंप, कुछ का क्या है, अगर पेंटागन उनका यह कह रहा है कि जी लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है जी लड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, यानी उनके अमेरिकन है ना, उसके बावजूद वो कहता है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आज बकौल वाशिंगटन पोस्ट के कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने के ऊपर और उसके नेतन्याहू के कहने के ऊपर ये सारी लड़ाई लड़ी गई है। तो इसका मतलब कल अगर पाकिस्तान की वारी आती है, किसी की भी आती है, तो ट्रंप को कोई भी कहेगा तो फिर वो कहेगा जी एक्शन कर दो, बंदे मार दो। ये हमारी गवर्नमेंट को भी और बाकी हजरात को भी ये होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि किस हद तक हमें जो सा मनाना है, किस हद तक अपनी बात को दबा के और उनकी बात को ऊंचा करना है, ये ज़रा देखना होगा। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर हो गई। अबू धाबी हो, दुबई हो या बाकी मशरक़ वस्ता के जो बड़े अमीर लोग हैं, वो जनाब छोड़े जा रहे हैं अपने ममालिक को और कहते हैं हम रियाज पहुँचेंगे, वहाँ बड़ी सेफ जगह है, और जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि जो किराया है इस वक्त निजी तैयारे का रियाज से यूरोप जाने का, वो $3,50,000 से तजावुज़ कर चुका है। नाज़रीन, अमान का रास्ता भी बंद होने के बाद रियाज ही वाहिद नाज़रीन एक ऐसा जो सेफ जगह है वही बचती है, और सारे वहाँ जा रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ खुद ही पीछे पढ़ के और ये काम करवा के और अपनी भी जान बचाते हो। जान तो कब तक बच जाएगी, जिस वक्त अल्लाह का वादा आना है सब ने चले जाना, बचना तो किसी ने है नहीं। नाज़रीन, अब इस जंग की वजह से सूरत हाल क्या हो, दुबई की जो स्टॉक मार्केट है वो बंद हो गई, ओमान ने बंद कर दी, अबू धाबी ने बंद कर दी, पाकिस्तान की क्रैश कर गई। ऑब्वियसली होना था ना कि देखिए एक तरफ तो वो जो अपना हरमस को बंद कर दिया, तेल के रेट कहाँ चले गए। अब जब तेल के रेट इधर चले गए तो किस पे इन्वेस्टमेंट किस पे करनी थी लोगों ने, वहाँ बैठ के गोल्ड पे करेंगे, तेल पे करेंगे, कंपनियाँ तो बंद हो गई, काम तो सारे बंद हो गए, तो स्टॉक मार्केट क्रैश करे ही करे। अब दुआ तो ये करनी चाहिए ना
कि अल्लाह पाक, मैं तो अपनी दुआ में ये परसों चौथ से कह रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह पाक दुनिया में अमन पैदा फरमा दीजिए। ये दुनिया एक अमन की जगह है और सुकून की जगह है और यहाँ अमन होना चाहिए। जो कुफार हैं या जो ईसाई हैं और यहूदी हैं, इनके जो अज़ाइम हैं, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इससे महफूज रखे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने कहा है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। क्रिएटर कह रहा है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो फिर असी टप टप के हाथ में लाने जनाब सलाम अलैकुम सर आ गए जनाब, सोच के देख के, और फिर कहते नहीं पहले तोलो फिर बोलो। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले व्लॉग में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।